स्मरण करिए, क्योंकि इस कलशों का नाम है निधि कलश। पद्मकुंभ, महापद्मा, धनकुंभा, वितदंती, शूतंदा, तांडंगा, धर्मदा, वैद्यचा, मोहक्षा। एक कुंभों का नाम है कलशों का, नव कलश का जब शिला का नाम है, ऐसे कलश का भी नाम है निधि कलश। बनने वाला है, इस कलश की स्थापना करने से होने वाला है। भी कल्याण हो, शिला पूजन के साथ समाज का कल्याण हो, बाड़मेर नगरी के अंदर लक्ष्मी की वर्षा हो, ऐसी प्रार्थना माँ लक्ष्मी को करना है। मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ गडरा चौराहे पर, जहाँ पर ये बड़ा आयोजन चल रहा है। देखिए किस तरह से ये जो जोड़े हैं पूजा में बैठे हैं, मैं नजदीक से दिखाऊंगा आपको, और ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से पहले और ये जो यज्ञ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पूजन हुआ है और उसके बाद अब जो पूजन होता है विधिवत, उसके लिए जो जोड़े हैं, नाग नागिन का जोड़ा वो भक्त है, वो यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा इस है। तरह से पूजा में बैठे हैं। मैं आगे से आपको दृश्य दिखाता हूँ इधर। देखो, आप कहते हैं आदिनाथ, ये देखिए जो भी लाभार्थी परिवार है वो यहाँ पर गिरनारी बाबा बैठे हैं। आपको समझा दूं, आयोजन में पूजा के लिए बैठे हैं। कोई इस जगत में कोई माया अलग नहीं है। आप कहते हैं आदिनाथ, हम कहते हैं भोलानाथ। भोलानाथ का स्थान कहाँ है? कैलाश में। और अष्टापति का स्थान कहाँ है? कैलाश में है। भगवान के ऊपर धरणेंद्र है और शिव जी के गले में सांप है। वही बात है, भगवान का लांछन वृषभ है और शिव जी किसके ऊपर बैठे हैं? नंदी के वृषभ के ऊपर। आप कहते हैं आदिनाथ, हम कहते हैं भोलानाथ। वही बात है। तो हमको प्रार्थना करनी है। आपको बता दूं कि रात्रि में बहुत भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया था और उसके बाद अब विधिवत रूप से शिला प्रार्थना करते मतलब शिला का पूजन है, नाग नागिन का वो यहाँ जोड़ा पर है, है। उनका स्मरण करिए। और किस तरह से जो लाभार्थी परिवार है और वो पूजा में बैठे हुए हैं, पितृदोष, कोई प्रकार के दोष और यहाँ दोषों में से हम मुक्त हो जाते हैं। हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर जो एकत्रित हुई है, जो माता जी के भक्त है और माता जी को श्रद्धा से ध्याते हैं। जहाँ तक आपकी नजर आएगी वहाँ तक आपको भक्त नजर आएंगे। और ये माता जी का मंदिर है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक नवरत्न कछुआ है, और एक चांदी का कछुआ है। कछुआ मतलब कुर्म, जो धरणेंद्र की थड़ा के ऊपर और कछुए की जुड़ जाए एक बार। और जो पृथ्वी टिकी है, और कछुए की पीठ के ऊपर ये पृथ्वी टिकी है। कछुआ लक्ष्मी का भी प्रतीक है। ये मैं आपको सीधी जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए माता जी के दर्शनों का लाभ लेना है, वो जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। ये मालिशी माता का मंदिर जो गडरा रोड चौराहा बाड़मेर का है, वहाँ पर बन रहा है। जो भी लाभार्थी है वो यहाँ पूजा में बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कलयुग में माता रानी भटियाणी के बहुत परिचय है, और उनके बाद राजस्थान ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, जगह जगह माता रानी के मंदिर बन रखे हैं। मैं आपको छोटी सी कथा सुना देता हूँ कि माझी साहब जो है उनका नाम असल में स्वरूप कंवर था, और जैसलमेर के जोगिदा गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता जोगराज सिंह के घर पे उनका जन्म हुआ, और उनका ब्याह जसोल में कल्याण सिंह जी के साथ हुआ। कल्याण सिंह जी के पूर्व में भी एक रानी थी, उनका नाम था देवड़ी, और दूसरी माँ भटियाणी जिनको स्वरूप कंवर से नाम से जाना जाता है। और जब स्वरूप कंवर की कोख से लाल बना का जन्म हुआ, और जो देवड़ी थी उनके कोई संतान नहीं थी,
बाद से देवड़ी माजिसा माता से ईर्ष्या रखती थी और दासियों के कहने पर एक दिन देवड़ी ने लालवना को जहर पिला दिया और पुत्र वियोग में माजिसा माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद जो जोगीदा से एक बार ढोली माता रानी के वहाँ सीख लेने आया था, जब वो ढोली वहाँ पर पहुँचा और रावड़ों से ये कहने लगा कि मैं मेरी माता जी से मिलने आया हूँ, उनसे सीख लेने के लिए आया हूँ, तब जो वहाँ पे ठाकुर साहब थे उन लोगों ने बोला कि माता रानी से अगर सीख लेनी है तो शमशान में जाओ आप, क्योंकि आपकी माता रानी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद जब ढोली जैसे ही शमशान में पहुंचा, वहाँ पे विलाप करने लगा और माता रानी को बड़े श्रद्धा से याद करने लगा। जिसके बाद माता रानी ने ढोली को प्रथम बार दर्शन दिए और ढोली जब रावड़ों में जाके ये पूरी बात वापस बताई तो माजिसा माता का मंदिर जसोल में सबसे पहले बना। और उसके बाद में जो भी श्रद्धालु है, भक्त है, वो लगातार हर कहीं मंदिर स्थापित करते आ रहे हैं और माता जी को श्रद्धा और भाव के साथ ध्या रहे हैं। आप ये देखेंगे ये माजिसा माता की प्रतिमा है और एक सवाई सिंह जी राठौड़ की और दूसरी लाल बनासा की। तो मैं आपको बाहर का दृश्य एक बार फिर से दिखा दूँ कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं जो माता जी की आरती गा रहे हैं। क्या कितनी श्रद्धा है लोगों में, ये आप देख ही सकते हैं। मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ गडरा जो चौराया है वहाँ से, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त है, भक्तों में कितना माता जी के मंदिर को लेकर कितना उत्साह है। और भारी मात्रा में देखिए माताएं बहनें इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आई है। और आज यहाँ पर शिला पूजन के साथ कार्य प्रारंभ हो रहा है माता जी के मंदिर का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक जगह भी बताया थी जहाँ पे यज्ञ हवन और वहाँ पर शिला स्थापित की जानी है, जिसके बाद आज से ये कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चलेगा और माता जी का मंदिर का निर्माण वो आज से शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो जोड़े हैं पूजा में बैठे हैं, जो लाभार्थी परिवार है वो भी एक बार शेयर कर दें। पंचामृत की जो चम्मचे हैं 5-5 बार सबके ऊपर चढ़ाना है और पंचामृत से गौरी गाय का दूध, गौरी गाय का दूध सबको स्नान कराना है और आपके पास एक तांबे की डिश होगी, डिश के अंदर सभी मूर्तियों को रखना है। माताएं जल चढ़ाए हो, भाई साहब उसको स्नान कराओ पानी से, चौके पानी से। आपके पास पानी की बोतल भी होगी, पानी की बोतल कलश में भरा हुआ है पानी, उससे सब साफ करके जल्दी से थोड़ा समय के साथ चलना है। माँ गंगा का स्मरण करके मैया ओ गंगा मैया मैया
निशानी रहे मैया गंगा मैया 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 गंगा मैया देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी करलत अभी आपके पास चंदन और कुमकुम होगा। चंदन और कुमकुम, चंदन और कुमकुम, चंदन और कुमकुम से पूजा करनी है। पहले चंदन का टीका, उसके ऊपर